So proteins are needed for the growth and repair of our body. So proteins एक ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए और उसकी रिपेयर के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अगर कोई भी वेयर एंड टेयर होता है हमारे मस्कुलर लेवल पे बॉडी में, तो प्रोटीन्स ही रिक्वायर्ड होते हैं उस वेयर एंड टेयर को फिर से ठीक करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए। सो फूड प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन्स। तो जो फूड के अंदर प्रोटीन्स मिलते हैं हमें, उनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहते हैं। दीज फूड प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड दी बॉडी बिल्डिंग फूड्स। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग योर बॉडी अगेंस्ट द डिजीजेस। तो विटामिन्स हमें हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को डिजीजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने के लिए। Vitamins also help in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy. Vitamins हमें help करते हैं हमारी आँखों को, हमारी bones को, हमारे teeth को और हमारे gums को healthy रखने के लिए। So vitamins are of different kinds known by different names. So, vitamins बहुत सारे प्रकार के होते हैं और उनको अलग नाम से बुलाया जाता है, जाना जाता है। Like some of these are vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. So there is also a group of vitamins called vitamin B complex. तो कई टाइप के vitamins होते हैं जैसे कि विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E and K. There is also a group of vitamins called vitamin B complex. और एक ग्रुप ऑफ vitamins भी होता है जिसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। Our body needs all types of vitamins in स्मॉल क्वांटिटीज। तो हमारी बॉडी को ये सारे विटामिन्स बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, चाहिए पड़ते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी एक प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके, हमारी बॉडी अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस से प्रोटेक्ट कर सके। सो विटामिन ए कीप्स अवर स्किन एंड आइज हेल्दी। विटामिन ए जो है वो हमारी स्किन और आइज को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होता है। इट कीप्स आवर आइज एंड स्किन हेल्दी। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस। विटामिन सी हेल्प करता है हमारी बॉडी को डिजीज से लड़ने के लिए। ये हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है विटामिन सी। विटामिन डी हेल्प्स अवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी हमें हेल्प करता है कि हम अपनी बॉडी में जो इट हेल्प्स अवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। तो विटामिन डी की हेल्प से हमारी बॉडी कैल्शियम को यूटिलाइज कर पाती है हमारी बोन्स और हमारी टीथ को बनाने में या उनको मजबूत बनाए रखने में। Foods that are rich in different vitamins are shown in figure 2.6 and 2.9। तो अगर हम फिगर 2.6 देखते हैं, उसमें हमें दिखाया गया है मिल्क, फिश ऑयल, मैंगो, कैरेट एंड पपाया। सो दीज आर द फूड्स विच आर रिच इन vitamins। ये सारे फूड्स जो हैं ये इसमें काफ़ी सारे विटामिन रहते हैं। इसी तरीके से इन फिगर 2.9 मिल्क, बटर, लिवर, एग, फिश, ये सारे जो हैं दे ऑल आर सोर्स ऑफ विटामिन डी। अगर आप इसमें देखेंगे तो ऑरेंज है, गुआवा है, ग्रीन चिलीज है, लेमन है, आंवला है, टमाटो है। तो जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं ना जिसमें कि रस रहता है, वो उनको सिट्रस फ्रूट बोला जाता है। तो जितने भी रसीले फल रहते हैं उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन बी के सोर्सेज हैं वीट, राइस एंड लिवर। तो ये सारे जो हैं ये विटामिन बी के सोर्सेस हैं। और पपाया, कैरेट, मैंगो, फिश ऑयल एंड मिल्क, दे ऑल आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। ये सारे विटामिन ए के सोर्सेज हैं। ओके। सो अवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमारी बॉडी जो है वो विटामिन डी सनलाइट की प्रेजेंस में अपने आप भी बनाती है। सो नाउ अ डेज इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट इज कॉजिंग विटामिन डी डेफिशिएंसी इन मैनी पीपल। Okay, so minerals are needed by our body in small amounts. Minerals हमारी बॉडी को बहुत ही minute amount में चाहिए पड़ते हैं. Each one is essential for proper growth of the body and to maintain good health. तो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए हर एक मिनरल इम्पोर्टेंट है एंड टू मेंटेन द गुड हेल्थ। और अपनी एक अच्छी हेल्थ बना के रखने के लिए भी हमें ये विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ही ट्रेस अमाउंट में सारे विटामिन्स और मिनरल्स रिक्वायर्ड हैं। Some sources of different minerals are shown in figure 2.10। 2.10 में आप देखेंगे कुछ और sources of minerals। ठीक है।
देखिए सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन। आयोडीन सोर्सेज में कौन कौन सी चीजें आती हैं? फिश हुआ, सी फूड हुए, क्रैब्स हुए, जिंजर हुआ, और कर्ड हुआ, ये दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ आयोडीन। इसी तरीके से सम सोर्सेज ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के सोर्सेज में राइस है, वीट है, बनाना है, चिलीज है, मिल्क है, दे ऑल कंटेन फास्फोरस। इन सभी में हमें फास्फोरस मिलता है। आयरन के जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ आयरन आर स्पिनिश, पालक, सेब, एप्पल्स, मीट एंड पेयर। उसके साथ साथ सम ऑफ द सोर्स ऑफ कैल्शियम जो है वो है एग्स और मिल्क। मिल्क और एग में हमें कैल्शियम मिलता है। तो ये कुछ सोर्सेज ऑफ मिनरल्स हैं, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि आयरन, फास्फोरस एंड आयोडीन। आयोडीन। ओके, सो मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। बहुत सारे फूड आइटम्स में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस while रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इज इन टेबल 2.2। तो आपने जब टेबल 2.2 में अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड की थी तब आपने ये देखा होगा कि कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in other. कई बार ऐसा होता है कि कुछ फूड आइटम्स में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी जो है, उनकी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की मात्रा जो है वो दूसरे से अधिक होती है। फॉर एग्जांपल जैसा कि देखें हम, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन एनी अदर न्यूट्रिएंट। जैसे कि राइस है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनी अदर न्यूट्रिएंट। दस वी से दैट राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो राइस है वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, मतलब कि राइस में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है। ओके, besides these nutrients, our body needs dietary fibers and water. इन nutrients के साथ साथ हमारी बॉडी के लिए डाइटरी फाइबर्स और वाटर की ज़रूरत भी होती है। हमारी बॉडी के लिए फाइबर चाहिए प्रॉपर फंक्शन के लिए हमारी बॉडी के, और वाटर चाहिए हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए। हमें फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर को हम रफेज भी बोलते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन अवर फूड। और रफेज हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट प्रोडक्ट से। फॉर एग्जांपल दी सैलेड। सैलेड अगर हम रॉ फ्रूट्स या रॉ वेजिटेबल्स से जो सैलेड बनाते हैं उससे हमें रफेज प्रोवाइड, वो हमें रफेज प्रोवाइड करता है। होल ग्रेन पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। तो रफेज का मेन सोर्सेज क्या है? होल ग्रेन्स, पल्सेस मतलब कि दालें, पोटैटोज आलू, फ्रेश फ्रूट्स जो हमारे फ्रेश फल रहते हैं, और वेजिटेबल्स रहते हैं, सब्जियां रहती हैं, ये सारे जो हैं ये मेन सोर्स ऑफ रफेज हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी। तो ये रफेज जो है ये हमारी बॉडी को एक कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट नहीं देता, बट ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे फूड का, और ऐड करता है बल्क टू द फूड। सो this is an essential component of our food and adds to its bulk। तो ये क्या है कि हमारे बॉडी का बहुत ही essential, हमारे फूड का एक बहुत ही essential कंपोनेंट है, और ये हमारे फूड में बल्क ऐड करता है, मतलब क्वांटिटी बढ़ाता है हमारे फूड की, जिससे कि हमारा पेट जल्दी भरता है। तो हमें along with nutrients फूड हमारे लिए क्वांटिटी भी चाहिए, so that it satisfy our नीड ऑफ फूड। तो हमारी जो एक क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल करता है। तो रफेज जो है वो हमारे फूड में बल्क ऐड करता है और हमारे बॉडी को प्रॉपर फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स प्रोवाइड करता है। सो दिस हेल्प आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये हमें सबसे पहले किस चीज़ में हेल्प करता है कि हमारी बॉडी से जो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको फीकल मैटर के फॉर्म में उसके बॉडी से रिमूव कर देता है। ओके, नाउ वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। तो वाटर हमें हेल्प इसलिए में करता है कि हम अपने न्यूट्रिएंट्स को अपने फूड से एब्जॉर्ब कर सकें। सो वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। वाटर हमें हमारी बॉडी को
इस फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। और ये हमें हेल्प करता है बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने में इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। स्वेट और यूरिन के फॉर्म में वाटर हमारे बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको निकालने में हेल्प करता है। Normally, we get most of the water that our body needs from the liquids we drink। तो नॉर्मली हमें वाटर कहाँ से मिलता है जो हमारी बॉडी को चाहिए? जो वो हम जो भी कुछ भी लिक्विड पीते हैं हमें उससे वो वाटर मिलता है, जैसे कि डायरेक्ट वाटर पीने से या मिल्क और टी पीने से भी हमें वाटर मिलता है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू अवर कुक्ड फूड्स। इसके साथ साथ हम पानी अपने खाने में भी मिलाते हैं, जैसे कि हम अपनी जो वेजिटेबल्स करी बनती हैं उसमें हम पानी को ऐड करते हैं तो वहाँ से हमें वाटर मिलता है। So let's see if there is any other source which provide water to our body। तो हम देखते हैं क्या कोई और भी सोर्सेस हैं जिससे कि हमारी बॉडी को वाटर मिलता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 3। टेक अ टमाटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। आप एक टमाटर लीजिए या एक लेमन लीजिए, नींबू लीजिए। कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करिए। डू योर हैंड्स गेट वेट व्हाइल डूइंग सो, क्या आपके हाथ भीगे ऐसा करने में, उसको कट करने में? Carefully observe whenever vegetables and fruits are being cut, peeled, grated or mashed at your home। तो आप केयरफुली ऑब्जर्व करो जब कभी भी आपके घर में सब्जियों को या फलों को काटा जाता है, छीला जाता है, कसा जाता है या मैश किया जाता है। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर? क्या आपको ऐसा कोई वेजिटेबल या फ्रूट मिला जिसमें पानी की मात्रा थोड़ा सा भी पानी ना हो? वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्फ कंटेन वाटर। हमने देखा है कि कई सारे फूड मटेरियल जो होते हैं उनमें अपने आप में ही पानी होता है। सो टू सम एक्सटेंट अवर बॉडी नीड्स आर मेड बाय दिस वाटर। तो कुछ एक्सटेंट तक, कुछ हद तक हमारे शरीर की जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो इसी पानी से पूरी हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम। इसके साथ साथ हम पानी जब हम अपना खाना पकाते समय भी हम कई सारे खाने में जैसे कि अपनी सब्जियों में भी पानी को ऐड करते हैं। Now 2.3 is बैलेंस डाइट। हम पढ़ेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होता है। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज अवर डाइट। जो हम कुछ भी हम दिन भर में खाना खाते हैं नॉर्मल डे में, उसको हम कहते हैं कि ये हमारी डाइट है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ अवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट अवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज। अगर हमें ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ चाहिए और अच्छा मेंटेनेंस चाहिए अपनी हेल्थ के लिए, अपने हेल्थ को हम मेंटेन करना चाहते हैं, गुड हेल्थ को, और ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो कि हमारी बॉडी को चाहिए। और वो भी सारे न्यूट्रिएंट्स राइट क्वांटिटी में होना चाहिए। जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उस क्वांटिटी में हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए फॉर अ गुड प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। हम अपनी स्वस्थ शरीर को बनाए रखने के लिए और एक प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमें सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटर ऑफ द अदर। ना ही हमें ऐसा करना है कि एक न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाए और ना ही ऐसा करना है कि एक न्यूट्रिएंट की हमें डेफिशिएंसी हो जाए, बहुत ही कम क्वांटिटी में हो जाए। सो द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। और एक जो बैलेंस डाइट होती है उसमें एक सही मात्रा में हमारा रफेज और वाटर होना चाहिए। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। तो ऐसी डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जितने हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं उस मात्रा में हो, और उसमें एक प्रॉपर अमाउंट में रफेज और वाटर हो। तो उस कॉम्बिनेशन को या उस ऐसी डाइट को जिसमें ये सारी चीज़ें उपलब्ध हों उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? आपको लगता है कि सारी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एजेस के लोगों को सेम टाइप का खाना खाना चाहिए, सेम टाइप की डाइट होनी चाहिए? Do you also think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? तो आपको लगता है क्या कि हमारी बैलेंस डाइट में जो कुछ भी हमें चाहिए वो डिपेंड करता है कि हम कैसा फिजिकल वर्क कर रहे हैं या कितना फिजिकल वर्क कर रहे हैं? प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। आप एक चार्ट प्रिपेयर करें जो कुछ भी आप खाते हैं एक वीक में उसका। Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so। चेक करें कि जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स हमने मेंशन किए हैं वो सारे प्रेजेंट हैं एक या किसी और दूसरे फूड में, विच इज़ बीइंग ईटन विद इन अ डे। एक दिन में आपने जो कुछ भी खाया उस फूड आइटम्स में वो सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं कि नहीं।
Pulses, groundnuts, soybean, sprouted seeds, moong and Bengal gram. Fermented foods like South Indian foods such as idlis, a combination of flours like missi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrients. तो अगर हम देखें तो pulses मतलब कि दालें, ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, अंकुरित अनाज, फर्मेंटेड फूड जैसे कि इडली या डोसा जो बाटर बना के बनाए जाते हैं, फर्मेंट करके बनते हैं फूड। एक कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर फ्लोर कॉम्बिनेशंस जैसे कि मिस्सी रोटी, ये जो होते हैं ये फ्लोर को कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आटे को मिला के बनाए जाते हैं। दे आर नोन एज नोन टू बी मेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर फ्लोर के कोई कॉम्बिनेशन से बनते हैं। बनाना, केला, spinach, palak, sattu, and jaggery. These all and sattu, jaggery, and available vegetables and other such food provide many nutrients. तो जैगरी यानी कि गुड़ और दूसरे जितने भी वेजिटेबल्स हैं ऐसे सारे फूड्स हमें प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। इसलिए एक स्वस्थ बंदे को एक बैलेंस डाइट लेने के लिए बिना एक्सपेंसिव फूड के भी सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट। इसलिए एक आदमी जो है वो एक बैलेंस डाइट खा सकता है बिना किसी भी एक्सपेंसिव फूड मटेरियल के। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। तो सिर्फ राइट काइंड ऑफ फूड खाना ही सब कुछ नहीं है, हमें उसको सही तरीके से पकाना भी ज़रूरी है ताकि कि उसके पकाने की वजह से, ओवर हीटिंग की वजह से उसके न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट ना हो जाएं। Paheli wonders whether animal foods also consist of these different components and do they also need a balanced diet। तो पहली सोच रही है कि क्या एनिमल के जो फूड होते हैं इनमें भी ये सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं एंड डू दे ऑल्सो नीड अ बैलेंस डाइट। तो क्या एनिमल्स को भी बैलेंस डाइट की जरूरत होती है? थिंक अबाउट इट। सो आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। तो आपको पता है क्या कि जब हम किसी भी सब्जी को पका रहे होते हैं, प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उस प्रिपरेशन की जो प्रोसेस होती है या कुकिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं। If the vegetable and fruits are washed after cutting or peeled them, it may result in the loss of some vitamins। अगर हम फ्रूट और वेजिटेबल को वॉश करें, उनको कट करने के काटने के या छीलने के बाद अगर हम उसको वॉश करते हैं तो उसके जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी के साथ में बह जाते हैं। जो भी वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि पानी में घुलनशील होते हैं, वो उनको वॉश करने पे धुल जाते हैं। The skin of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals। कुछ जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनके जो छिकल होता है उनका जो उसमें काफ़ी सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल प्रेजेंट इन देम। इसी तरीके से अगर हम बार बार राइस को और पल्सेस को, चावल को, दाल को अगर हम धोते हैं बार बार तो उसमें से कुछ विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो धुल जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। सो वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। हम सबको पता है कि कुकिंग से क्या होता है, खाने का टेस्ट इम्प्रूव होता है और वो हमें डाइजेस्ट करने में ईजी हो जाता है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट। पर उसी के साथ साथ कुकिंग से क्या होता है, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी होता है। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारे खत्म होते हैं। So many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away। तो बहुत सारा जो प्रोटीन है और बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो लॉस हो जाते हैं अगर हम बहुत सारे पानी का यूज करके खाने को कुक करें और उसके बाद फिर उस पानी को फेंक दें। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। तो विटामिन सी जो होता है वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर हम ज़्यादा तेज आंच पे, ज़्यादा हाई हीट पे अगर हम कुकिंग करते हैं तो। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन अवर डाइट। तो अगर इस तरीके से कुकिंग करने की वजह से अगर मिनरल्स लॉस्ट होते हैं तो क्यों ना हम अपनी डाइट में कुछ रॉ फ्रूट और वेजिटेबल का यूज़ करें। Right? So Bujo thought that fats would be the best food to eat all the time। बुजो को लगा कि फैट जो है क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी मिलती है तो वही बेस्ट फूड है खाने के लिए हमेशा।
A कटोरी या a bowl of fat will give much more energy than a कटोरी of carbohydrate rich food। तो उसको लगता है कि एक कटोरी अगर वो घी पी लेगा तो वो ज़्यादा एनर्जी देगा उसको as compared to वन कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लाइक अ राइस। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जैसे कि राइस जो होता है उसकी खाने की जगह उसको लगता है एक कटोरी घी खा के या फैट रिच फूड खा के उसको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। सो ही ईट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। तो उसने क्या किया कि सिर्फ ऐसे फ्रूट्स फूड खाया जो कि सिर्फ रिच इन फैट थे, जैसे कि फ्राइड फूड्स लाइक समोसा खाए, पूरियाँ खाई, मलाई खाई, रबड़ी खाई, पेड़े खाए। तो सारी चीज़ें जो हैं इन सब में हाई क्वांटिटी या हाई अमाउंट ऑफ फैट्स रहता है। सो डू यू थिंक ही वॉज राइट? तो आपको लगता है क्या कि वो सही था? नो, ऑफ कोर्स नॉट। नहीं, वो बिल्कुल सही नहीं था। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स। तो हमें ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है अगर हम बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड को खाएं। अगर ऐसे खाना जिसमें बहुत ज़्यादा फैट है, अगर हम ऐसे ही खाने को खाते रहेंगे बिल्कुल हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल रहेगा। एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। और अगर हम ऐसा ही कंटिन्यू कुछ टाइम लंबे समय तक करते रहे तो हम एक ऐसी कंडीशन में आ जाएंगे जिसको ओबेसिटी कहा जाता है। ओबेसिटी मतलब कि मोटापा। Now we will study deficiency diseases. So 2.4 describe what are deficiency diseases. Deficiency diseases क्या होती हैं? A person may be getting enough food to eat, बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। तो कई बार क्या होता है कि एक एक पर्सन को इनफ क्वांटिटी में फूड तो मिलता है जिसकी जितना उसको उसकी भूख जितनी है उसके हिसाब से उसको पूरा पर्याप्त खाना मिलता है, पर उसमें जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी फुलफिल नहीं हो रही होती है। तो वो खाना तो खा रहा है लेकिन उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं आ रहे हैं सारे, जितने की एक शरीर को स्वस्थ शरीर के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं। इफ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और अगर ऐसा ही कंटिन्यू एक लंबे समय तक चलता रहा, देन द पर्सन में सफर फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। तो उस पर्सन को उस पर्टिकुलर चीज की डेफिशिएंसी हो जाएगी। सो डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेस और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। तो इसी तरीके से अगर चलता रहता है और अगर एक पर्सन की बॉडी डेफिशिएंट हो जाती है एक पर्टिकुलर एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट में, तो उसकी वजह से डिजीजेस और डिसऑर्डर्स आते हैं हमारी बॉडी में। सो डिजीजेस दैट अकर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऐसी डिजीजेस जो कि किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में एक पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होते हैं, उनको हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। तो ऐसी डिजीज जो एक किसी न्यूट्रिएंट की कमी जब एक लंबे समय तक रहती है उसकी वजह से जो बीमारियां आती हैं उसको हम डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। सो इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज और हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही और शी इज लाइकली टू हैव स्टंट ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज एंड डायरिया। तो अगर एक पर्सन जो है, इफ ही इज नॉट गेटिंग इनफ प्रोटीन इन हिज और हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर एक पर्सन को अपने खाने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता, तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसके चेहरे पे स्वेलिंग मिलेगी, उसके बालों का कलर डिस्कलर होने लगेंगे बाल, उसको स्किन डिजीजेस की प्रॉब्लम आएगी और उसको डायरिया का इश्यू हो सकता है अगर उसके फूड में प्रोटीन की कमी है। इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर डाइट जो है वो डेफिशिएंट है अगर उसकी डाइट में दोनों चीज़ों से, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, एक लंबे समय तक के लिए, देन द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। तो अगर अगर उसकी पर्सन की डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी है एक लंबे समय तक के लिए, तो उस पर्सन की ग्रोथ completely रुक जाएगी। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही और शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव। तो अगर इस तरीके की डेफिशिएंसी कई लंबे समय तक बनी रहेगी, तो वो आदमी बहुत ही पतला दुबला पतला हो जाएगा और इतना वीक हो जाएगा कि वो खुद से मूव चल फिर भी नहीं पाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में आल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीजेस और डिसऑर्डर। इसी तरीके से अगर कुछ विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है तो उससे भी कुछ पर्टिकुलर टाइप की, कुछ स्पेसिफिक टाइप की डिजीज और डिसऑर्डर्स होते हैं। सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 2.3। कुछ यहाँ पे टेबल 2.3 में मेंशन किए गए हैं, आप देख सकते हैं कि अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो लॉस ऑफ विजन हो जाता है, दिखना अच्छी अच्छी तरीके से दिखना बंद हो जाता है, हमारी जो आंखें जो नज़र है वो कमज़ोर हो जाती है। और विटामिन
B1 की कमी से बेरी बेरी नाम की एक बीमारी होती है, जिसके सिम्टम्स होते हैं वीक मसल्स एंड वीक लिटिल एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। तो बेरी बेरी में क्या होता है कि शरीर कमजोर हो जाता है और काम करने की ताकत नहीं बचती है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी नाम की डिजीज होती है, जिससे कि मसूड़ों में ब्लीडिंग इन दी गम्स, मसूड़ों में से खून आने लगता है एंड वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। और हमारे शरीर में अगर कोई घाव होता है तो उसको भरने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इस बीमारी को स्कर्वी बोलते हैं। ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी से आती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। इसमें बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। इसमें क्या होता है, जो हड्डियां होती हैं हमारी, ये बहुत नरम हो जाती हैं और कहीं से भी मुड़ने लगती हैं, बेंट होने लगती हैं। इसको हम रिकेट्स बोलते हैं। ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है। इसी तरीके से हम देखें तो कैल्शियम है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से बोन एंड टूथ डिके होने लगता है। हमारी जो हड्डियां हैं और जो दांत हैं उनमें डिके होने लगता है, वो सड़ने लगते हैं। तो वीक बोन्स और टूथ डिके जो रहता है, जो हमारे दांत खराब होने लगते हैं और कमजोर हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, तो इसका मतलब कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है। ग्वाइटर क्या होता है, ग्लैंड होते हैं नेक में जो कि फूले हुए दिखने लगते हैं, दे स्टार्ट अपीयरिंग स्वेलन। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, अगर छोटे बच्चे जो होते हैं उनके उनमें मेंटल डिसेबिलिटी आ जाती है अगर आयोडीन की कमी हो बॉडी में। और गले में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो स्वेल हो जाते हैं, ग्वाइटर उस बीमारी को ग्वाइटर बोला जाता है, जो कि आयोडीन की कमी से होती है। अब एनीमिया जो है दैट इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। अगर शरीर में हमारे आयरन की कमी हो जाए तो उसकी वजह से एनीमिया की बीमारी आ जाती है। एनीमिया की बीमारी का सिम्टम है वीकनेस। ओके, सो विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन होता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, पुअर विजन, हमें दिखना अच्छे से कम हो जाता है। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में दिखना में दिक्कत होती है, रात को देखने में दिक्कत होती है। समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और अगर बहुत ज़्यादा इम्पेक्टेड हो विटामिन ए की डिफिशियंसी से तो ऐसा भी हो जाता है कि लॉस ऑफ विजन हो जाता है, दिखना ही बंद हो जाता है। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो कि विटामिन की डेफिशिएंसी से होती हैं। तो दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न दोज ऑल। ओके, सो ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। तो जितनी भी ये डेफिशिएंसी डिजीज बताई गई हैं अभी तक टेबल 2.3 में, इनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम एक बैलेंस डाइट लें। सो इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्फ द रीजन व्हाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैड अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इससे चैप्टर से हमें ये जो क्वेश्चन पूछा था हमने स्टार्टिंग में कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में एक वैरायटी ऑफ फूड्स क्यों खाया जाता है, राइट, एक कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है फूड में। तो इसका आंसर यही है कि द डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड एंश्योर्स दैट अवर मील हैव अ बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का कारण यही है कि हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारा जो मील है उसमें जितने भी डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उसका एक बैलेंस हमें मिले। हमारी जो डाइट है उसमें वो वैरायटी होना चाहिए, ताकि हमारे बॉडी को की ज़रूरत के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे हमें उस खाने से मिल सके, एक बैलेंस फॉर्म में मिल सके। सो दैट इज़ व्हाई वी आर हैविंग अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड इन आवर बॉडी। इसलिए हमारी जो मील्स होती हैं उसमें डिफरेंट वैरायटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट रिच फूड के लिए राइस या चपाती होती है, हमारे यहाँ प्रोटीन्स के लिए मीट या दाल होती हैं, हमारे यहाँ फैट्स के लिए हम घी का यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ वाइटामिन और मिनरल्स के लिए हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के यूज़ करते हैं, रफेज के लिए हम सैलिड्स का यूज़ करते हैं एंड वाटर का यूज़ करते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स। और इन सारे न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्बेशन के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है वाटर, पानी, तो उसके लिए हम पानी का उपयोग करते हैं। ओके, सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स विच वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर। तो जितने भी हमने नए कीवर्ड्स इस चैप्टर में सीखे हैं तो हम उनको एक बार गो थ्रू करते हैं। बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या कहलाती है, ऐसी डाइट जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स एक बैलेंस्ड फॉर्म में पर्याप्त सही मात्रा में हो, उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। बेरी बेरी एक डिजीज है जो कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होती है। इससे शरीर में कमजोरी आती है और मसल्स में वीकनेस आती है। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर
दी सोर्सेस ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं कि जो हमारी बॉडी को एनर्जी देने वाला न्यूट्रिएंट को हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। एनर्जी द कैपेसिटी और द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू वर्क, जो एनर्जी रहती है उससे हमारी बॉडी की कैपेसिटी या एबिलिटी, काम करने की क्षमता उससे मिलती है एनर्जी से बॉडी को। फैट्स क्या है, एक ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, दे आर नोन एज फैट्स। मिनरल्स, जो ट्रेस एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं जिससे कि हमारी बॉडी अपनी आप को बीमारियों से बचाए और एक प्रॉपर ग्रोथ हो सके, उसकी हेल्दी ग्रोथ हो सके बॉडी की, उसके लिए हमें मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिससे कि हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स हमारी बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहलाते हैं ये, या बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। तो प्रोटीन्स की हेल्प से हमारी बॉडी ग्रो करती है और जो भी वियर एंड टीयर होता है बॉडी में उसको रिपेयर करती है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। रफेज क्या है, रफेज इज दी बल्क इन द फूड। ये हमें हेल्प करता है हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करने के लिए। तो जो रफेज है ये हमारी डाइट में बल्क ऐड करता है, और ये हमें कहाँ से मिलता है, सैलेड से, जो रॉ वेजिटेबल्स रहते हैं उनसे हमें रफेज मिलता है। स्कर्वी एक डिजीज़ है जो कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। इससे मसूड़ों में ब्लीडिंग और होना शुरू हो जाती है, और घाव जो होता है अगर कभी भी शरीर में तो उसको भरने में काफ़ी समय लगता है। इसको हम स्करी भी कहते हैं, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। स्टार्च भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि स्टार्च रिच फूड में मिलता है, जैसे कि पोटैटो। वाइटामिन्स ऐसे ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं एक स्पेसिफिक मात्रा में, जिसकी कमी से बहुत सारी डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं। सो वाइटामिन्स आर ऑल दी important minerals. Vitamins means important minerals. Okay, so let's go through the summary. Summary says the major nutrients in our body are carbohydrates. In our food are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. So जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड में वो कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन, इसके साथ साथ फूड ऑल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। इसके साथ साथ फूड में डाइटरी फाइबर्स और वाटर, पानी भी होता है, डाइटरी फाइबर्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट जो होते हैं ये हमारी बॉडी को मेनली क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी। प्रोटीन एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। तो जो प्रोटीन और मिनरल्स हैं ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन्स हमारी बॉडी को डिजीजेस से बचाते हैं। Balanced diet provides all the nutrient that our body needs in right quantities. Balanced diet हमारी बॉडी को सभी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स को पर्याप्त मात्रा में, राइट क्वांटिटी में, सही मात्रा में प्रोवाइड कराती है, along with adequate amount of roughage and water, और सही मात्रा में रफेज और वाटर के साथ। Deficiency of one or more nutrient in our food for a longer time may cause certain disease or disorder। और अगर हमारे बॉडी में किसी भी एक न्यूट्रिएंट की कमी कुछ एक लंबे समय तक रहती है, इसकी वजह से हमें कुछ प्रकार की डिजीजेस या डिसऑर्डर हो सकते हैं जिसको हम डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।